बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इजाज़ शो और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इजाज़ुल हक। नाजरीन, आज का व्लॉग बहुत ही अहम होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और दरमियान में स्किप ना कीजिएगा। व्लॉग के आखिर में मैं आपको बहुत ही अहम चीज़ के बारे में बताऊंगा जो यकीनन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। नाजरीन, आपने बचपन में अलादीन और इसके जादुई चिराग की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ये कहानी मैं आपको सुनाई देता हूँ, मगर मेरी कहानी अलादीन की रवायती कहानी से कदरे मुख्तलिफ है। वो इस तरह कि इस कहानी का अलादीन सदियों पुराना नहीं बल्कि आज के दौर का अलादीन है, जो हमारे माशरे ही का एक किरदार है, जो हमारे आसपास के ही किसी गांव में रहता है। अलादीन अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था कि अचानक इसकी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त शुरू हो गया। इसकी बिल्कुल तैयार फसल तूफानी बारिश की वजह से तबाह हो गई। तब इसने सोचा कि करीबी शहर जाकर कोई नौकरी तलाश करता हूँ। अगर नौकरी ना भी मिली तो मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालूंगा। ये सोचकर अलादीन सुबह सवेरे अपनी पुरानी साइकिल पर ही शहर के लिए रवाना हो गया। दोपहर का वक्त था और वो अपने गांव से काफ़ी दूर निकल आया था कि अचानक इसकी साइकिल पंक्चर हो गई। इसने घबराकर अपने इर्द गिर्द देखा। आसपास दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी और शहर भी अभी अच्छा खासा दूर था। इसने सोचा बदकिस्मती तो जैसे हाथ धोकर इसके पीछे ही पड़ गई है। वो जिस चीज़ का भी इरादा करता है, बदकिस्मती इसका काम खराब करके इसका मुंह चढ़ा रही होती है। अब देखो, साइकिल भी ऐसी जगह पंक्चर हुई है जहां आसपास दूर दूर तक कोई बंदा बशर दिखाई नहीं देता। अलादीन इसी परेशानी में था कि अब वो क्या करे, इस मुश्किल का हल कैसे निकाले कि इसे कुछ फासले पर एक घना दरख्त दिखाई दिया। इसने सोचा वो कुछ देर इस दरख्त के साए में बैठकर आराम करता है और सोचता है कि अब आगे क्या करना है। चुनाचे वो दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। दरख्त के नीचे ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। ऐसे में पता नहीं कब इसे नींद आ गई। जब वो नींद से बेदार हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। ये देखकर इसके होश उड़ गए कि इसकी साइकिल भी गायब थी। शायद इसे सोता पाकर कोई चोर इसकी साइकिल ले उड़ा था। इसने अपने आप से कहा, एक और मुसीबत, इसकी साइकिल भी चोरी हो गई। फिर भी इसने अपनी साइकिल की तलाश के लिए आसपास झाड़ियों में देखना शुरू किया और वो साइकिल की तलाश में सड़क से काफ़ी दूर निकल आया। अचानक इसे दूर कोई चीज़ चमकती हुई नजर आई। वो इस तरफ बढ़ा। कोई चीज़ ज़मीन में दबी हुई थी, मगर इसका कुछ हिस्सा ज़मीन से बाहर निकला हुआ था जो चमक रहा था। इसने एक नुकीले पत्थर की मदद से मिट्टी खोदना शुरू की और कुछ देर की मेहनत से इसे बाहर निकाल लिया। ये एक कदीम दौर का धाती चिराग था जो जाने कब से मिट्टी में दबा हुआ था। इसने सोचा ये कहीं अलादीन का जिन वाला जादुई चिराग ही तो नहीं। ये सोचकर इसने इसको रगड़ा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। तब इसने खुद से कहा, इसकी ऐसी किस्मत कहाँ कि इसे जादुई चिराग मिल जाए, वो तो बस नाम का ही अलादीन है। फिर इसने सोचा, चलो इस चिराग को घर ले जाता हूँ, बच्चों को दूंगा, बच्चे खिलौना समझकर खुश हो जाएंगे और इससे खेलकर अपना दिल बहलाएंगे। इसने चिराग अपनी जेब में रखना चाहा तो रगड़ लगने से इसमें से धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर इस धुएं में से एक जिन नमूदार हुआ। जिन ने एक जोरदार कहका लगाया और कहा, क्या हुक्म है मेरे आका। पहले तो अलादीन डर गया, मगर जब इसे यकीन हो गया कि वाकई चिराग का जिन है और इसके हुक्म की तामील करेगा, तो तब अलादीन ने जिन को आजमाने की गर्ज से कहा, अगर तुम वाकई सब कुछ कर सकते हो तो मेरी साइकिल गुम या चोरी हो गई है, इसे वापस ला दो और इसका पंक्चर भी लगवाते लाना। जिन ने कहा, ये तो इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, मैं अभी आपको साइकिल ला देता हूँ। चंद मिनट में ही जिन वापस आया तो इसके पास एक बिल्कुल नई साइकिल थी।
जो इसने अलादीन के हवाले कर दी। ये देखकर अलादीन बेहद खुश हुआ। इसने शहर जाने का प्रोग्राम मुलतवी करते हुए वापस अपने गांव की राह ली। बीवी ने कहा, आपने तो शहर जाकर काम तलाश करना था, मगर आप तो आज ही वापस आ गए। ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा? अलादीन ने कहा, मुझे सांस तो लेने दो, तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगा कि तुम खुशी से नाचने लगोगी। बीवी ने हैरान होते हुए कहा, वो क्या है, जल्दी दिखाओ। अलादीन ने जल्दी से चिराग जेब से निकाला तो इसकी बीवी ने कहा, ये क्या कबाड़ उठा लाए हो, लगता है तुम्हें किसी ने लूट लिया है। अलादीन ने कहा, जरा तुम सब्र तो करो, और जल्दी से चिराग को रगड़ा तो फौरन जिन हाजिर हो गया। जिन ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? इससे पहले कि अलादीन जिन को कोई हुक्म देता, बीवी ने कहा, अगर तुम वाकई चिराग वाले जिन हो तो हमारे लिए फौरन कुछ खाने का बंदोबस्त करो, हम सुबह से भूखे बैठे हैं। जिन ने सवालिया नजरों से अलादीन की तरफ देखा तो अलादीन ने कहा, हाँ हाँ, बेगम साहबा की फरमाइश फौरन पूरी करो, ताकि इन्हें भी तुम्हारे असली जिन होने का यकीन आ जाए। चुनाचे जिन फौरन गया और कई किस्म के खाने लेकर वापस हाजिर हो गया। सब ने जी भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद बच्चों ने कहा, अब्बू, चिराग वाले जिन से कहो ना कि वो हमारे लिए वो खिलौने ला दें जो इस दिन हमने शहर की एक दुकान पर देखे थे। आपने वादा किया था कि जब पैसे आएंगे तो आप हमें वो खिलौने जरूर दिलवाएंगे। तब अलादीन ने जिन से कहा, हमारे बच्चों की ख्वाहिश फौरन पूरी की जाए। जिन जो हुक्म मेरे आका कहते हुए फौरन खिलौने लाने के लिए रवाना हो गया। तब अलादीन की बीवी ने कहा, ये तो वाकई कमाल का जिन है, हम इससे अब बहुत सारी दौलत लाने के लिए कहेंगे और एक बहुत आलीशान महल बनवाएंगे। तब हम बादशाह की तरह इस महल में रहा करेंगे। अलादीन ने भी अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई। जिन थोड़ी ही देर में मतलूबा खिलौने लेकर वापस आ गया। जैसे ही जिन वापस लौटा, अलादीन ने जिन को हुक्म दिया कि वो इनके लिए ढेर सारी दौलत और एक आलीशान महल का बंदोबस्त करे। ये हुक्म सुनकर जिन कहके लगाने लगा। जिन बड़ी देर तक कहके लगा। फिर इसने अलादीन को मुखातिब होते हुए कहा, आका, जब इस चिराग में मैं कैद हुआ था तब मैंने अपने आप से वादा किया था कि जो शख्स भी मुझे इस चिराग से रहाई दिलाएगा, मैं इसकी 3 फरमाइशें पूरी करूंगा, और मैंने अपना वादा पूरा किया है। आपकी तीनों फरमाइशें पूरी कर दी हैं। आपको साइकिल दिला दी, बिल्कुल नहीं। आप लोगों के लिए अनवाउ किस्म के खाने लाया और आपके बच्चों के पसंदीदा खिलौने भी ले आया। लिहाजा अब मैं आज़ाद हूँ। ये कहकर इसने एक कहका लगाया और आसमान में गुम हो गया। ये सारा मंजर देखकर अलादीन और इसकी बीवी बच्चे रोने धोने लगे कि किस्मत ने एक शानदार मौका दिया था जो हमने अपनी फजूल फरमाइशों में ज़ाया कर दिया। नाजरीन, कहते हैं किस्मत की देवी जिंदगी में एक बार ही इंसान पर मेहरबान होती है। अक्लमंद इंसान वो होता है जो इस मौके से फ़ायदा उठा लेता है, वरना बाकी की सारी ज़िंदगी पछताता ही रहता है कि इसने वो सुनहरी मौका क्यों गंवा दिया। अच्छा नाजरीन, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज के जदीद दौर में भी अलादीन का चिराग मौजूद है और आप इसे हासिल भी कर सकते हैं, तो ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? आप यकीनन कहेंगे, ऐसा तो सिर्फ फर्जी किस्से कहानियों में ही होता है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। मगर हकीकत ये है कि आज की दुनिया में भी अलादीन का चिराग मौजूद है और आप इसे हासिल भी कर सकते हैं। आप चौंक गए ना? जी हाँ नाजरीन, आज के जदीद दौर में भी अलादीन का चिराग है, और ये चिराग है इंटरनेट। आप इसका इस्तेमाल करके लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, मगर हम इस कहानी वाले अलादीन की तरह इस चिराग से सिर्फ फुर्सत के औकात में इंटरटेनमेंट का काम ही लेते हैं। यानी हम इंटरनेट पर सिर्फ गाने सुनने, फिल्में देखने या वीडियो गेम्स वगैरह खेलने में ही लगे रहते हैं, जबकि इसी इंटरनेट के ज़रिए बेशुमार लोग काम करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। आप भी इससे अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं।
نئے نئے ہنر اور کام سیکھ سکتے ہیں، کاروبار کر کے لاکھوں کروڑوں کما کر اس سے واقعی الادین کے چراغ کا کام لے سکتے ہیں۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ونڈو آف اپرچونٹی ہمیشہ کھلی نہیں رہتی، قسمت کی دیوی کبھی ہی مہربان ہوتی ہے۔ اس بارے میں سوچئے گا ضرور۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ بہت جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔